Hello students, welcome you all in your English class. Here today we will study lesson 11 from a reader book, and the name of the chapter is The Case for Defense, and it is written by Graham Greene. It is a short story, and The Case for Defense is a short story by Graham Greene, which is about a case. Mainly, it is about a case which takes unusual turns. And it is published in 1939, and it is a part of short story collection 21 stories. ये 21 stories का एक collection है, उसका एक part है. So dear students, let's know something about the writer of the chapter. Graham Greene is the writer of this chapter, and Graham Greene, who born in 1904 and died in 1991, was an English novelist regarded by many as one of the greatest writer of 20th century. 20th century के एक greatest, एक renowned playwright माने जाते थे. Combining literary acclaim with widespread popularity, Greene acquired a reputation early in his lifetime as a major writer, both of serious Catholic novels, here Catholic means religious novels, and of thrillers, entertainments as he termed them. He was shortlisted in 1966 and 1967 for the Nobel Prize. For literature, he produced over 25 novels as well as several plays, autobiographies, and short stories. Dear students, the overall summary of the lesson is that the case for the defense tells the story of a case known as the Peckham murder. ये एक ऐसा केस है जिसको नाम दिया गया था Peckham murder, in which an old woman named Mrs. Parker has been murdered in the middle of the night by a heavy stout man named Mr. Adams. Mr. Adams एक इस स्टोरी में एक मर्डर है जिसने मिसेस पाकर नाम की एक ओल्ड वुमन थी जिसको मिडल नाइट में, आधी रात मिडनाइट में एक स्टाउट मैन ने इसका मर्डर कर दिया था. और स्टाउट मैन यहाँ कौन है? मिस्टर एडम्स. और जिसका मर्डर किया गया था, शी वॉज मिसेस पाकर. देयर आर सेवरल विटनेसेस, द मेन वन बीइंग मिसेस सेल्मन. कुछ विटनेसेस थे जिन्होंने ये देखा था दूर से, बट जो मेन विटनेस है, गवाह है, वो है मिसेस सेल्मन, हु ग्लिम्स्ड Mr. Adams' face after seeing him on the steps of Mrs. Parker's house hiding a hammer. मिस्टर एडम को मिसेस सेल्मन ने थोड़ी दूरी से उनके फेस को देखा था जब वो एक हैमर, उनके हाथ में एक हैमर था जिसको वो छुपा रहे थे. एट द ट्रायल, जब कोर्ट में ट्रायल हुआ, मिसेस सेल्मन प्रेजेंट्स हर अकाउंट फॉर्मली एंड ऑनेस्टली. जब कोर्ट में इस केस का ट्रायल हुआ तो मिसेस सेल्मन ने एक अच्छे विटनेस की तरह, एक अच्छे गवाह का रोल निभाया. कॉन्फिडेंटली सभी आंसर्स दिए, फॉर्मली डिटरमाइन होकर सभी आंसर्स अच्छे से दिए. एंड इज कॉन्फिडेंट दैट द हैवी मैन इन द डॉग केस, मिस्टर एडम्स, कि दैट द हैवी मैन, जो डॉग है इस, जो कोर्ट में कैटगरा होता है ना जिसमें कन्विक्ट को खड़ा किया जाता है, द हैवी मैन इन द डॉग केस मिस्टर एडम्स, कि ये वही मिस्टर एडम है जिसने मिसेस पाकर का मर्डर किया था. हाउएवर, शी बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड व्हेन द मैन्स काउंसिल प्रेजेंट्स टू हर एन आइडेंटिकल लुकिंग मैन एट द बैक ऑफ द कोर्ट रूम. उस टाइम वो थोड़ी नर्वस हो गई थी जब एडम्स के काउंसिल ने, उसके लॉयर ने उसको उसके जैसा ही एडम की तरह, उससे मिलता जुलता एक और पर्सन, उसका ट्विन दिखाया कोर्ट रूम में, हु इज़ रिवील्ड टू बी हिज ट्विन ब्रदर. और बाद में कहा गया कि ये मिस्टर एडम का ट्विन ब्रदर है. None of the other witnesses can swear that
The Adams twin in the dock is the Adams they had seen on the night of the murder. कोई भी जितने भी गवाह थे, कोई भी कॉन्फिडेंटली स्वेयर करके कसम लेके ये नहीं कह सकता था कि जो ट्विन ब्रदर है उन दोनों में से कौन मर्डरर है, क्योंकि वो दोनों इतने ज़्यादा सिमिलर थे, कहना मुश्किल था। कोई भी पीस ऑफ एविडेंस नहीं था जो ये बता सके कि उन दोनों ट्विन ब्रदर में से मर्डरर कौन है। दैट और दूसरी बात, दोनों ने ये भी प्रूव कर दिया था दैट ईच वॉज विद हिज वाइफ एट दैट टाइम, कि दोनों अपनी वाइफ के साथ थे उस टाइम। द ट्विन इन द डॉग इज दस एक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। इस तरह से बाद में दोनों जो ट्विन्स ब्रदर थे उन दोनों को बाद में छोड़ दिया गया था, क्योंकि एविडेंस की कमी थी। लैक ऑफ एविडेंस मीन्स एविडेंस पूरे नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। देन एज द ट्विन्स आर लिविंग द कोर्ट रूम, a freak accident sees one of them pushed in front of a bus and killed। इस तरह से जब कोर्ट रूम से वो बाहर जा रहे थे, एक सडन एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट क्या था कि उनमें से एक अचानक से सडनली एक बस के सामने आ गया और एंड किल्ड और मर गया। अचानक से कोर्ट रूम के बाहर आते आते उनमें से एक ट्विन में से जो एक पर्सन है वो बस के सामने आ गया। दस डीपनिंग द मिस्ट्री ऑफ द पेकम मर्डर, द ऑथर कंक्लूड्स द स्टोरी विद द क्वेश्चन, इफ़ यू वर मिसेस सेल्मन कुड यू स्लीप एट नाइट। इस तरह से इस लेसन का एंड होता है। राइटर एंड कैसे करता है, ग्राहम ग्रीन इस चैप्टर का एंड कैसे करता है, क्वेश्चन पुट करके कि अगर आप मिसेस सेल्मन की जगह होते, क्या आप उस रात ढंग से सो पाते? जब आप ये सब कुछ देखते, ये इंसिडेंट अपने सामने देखते, तो क्या आप प्रॉपरली उस रात सो पाते? सो नेक्स्ट हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट इज इट वॉज द स्ट्रेंजर मर्डर ट्रायल। ये क्या है? एक स्ट्रेंजर्स मर्डर ट्रायल था। आई एवर अटेंडेड, जो मैंने आज तक ऐसा कभी अटेंड नहीं किया था केस। दिस वॉज नॉट वन ऑफ दोज केसेस circumstantial evidence in which you feel that jurymen's anxiety because mistakes have been made। ये उस तरह का केस नहीं था जैसे कि कोर्ट में आते हैं और जैसे कॉमनली केस आते हैं और ट्रायल होते हैं, ये उस तरह का केस नहीं था, एक स्ट्रेंजस्ट केस था। बिकॉज लाइक डोम्स ऑफ साइलेंस muting the court, here domes of silence is used as a metaphor। metaphorically use किया गया है domes of silence को। that what this means is that the court loses its influence or trust with the people with it makes mistake। if it makes mistake, अगर कोर्ट कोई मिस्टेक करता है तो डेफिनेटली ये अपने इन्फ्लुएंस को खो देगा। No, this murderer was all but found with the body. No one present with the Crown Council outlined his case believed that the man in the dock stood any chance at all। इस तरह से एक स्ट्रेंजर्स केस था। कोई किसी को ऐसा नहीं था कि मर्डर को कोई पहचानता था, ना कोई बॉडी सामने थी। एक स्ट्रेंज केस था जो समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज हैवी स्टाउट मैन विद बल्जिंग ब्लडशेड आइज। ये एक हैवी मैन है जो डॉग मीन्स जो कटघरे में खड़ा है, जिसकी बल्जिंग आइज, बल्जिंग और ब्लडशेड आइज कौन सी होती हैं? जिसमें ब्लड दिखता है, रेड आइज होती हैं। बल्जिंग इज स्वेलिंग आइज। ऑल हिज मसल्स सीम टू बी इन हिज थाइज। ऐसा लगता था कि सभी के सभी उसके मसल्स उसकी थाइज की साइड हैं। येस, एन अगली कस्टमर, वन यू वुडंट फॉरगेट इन अ हरी, and that was an important point because the crown proposed to call four witnesses who hadn't forgotten him। इस तरह से crown here is जज ने 4 विटनेसेस को बुलाया था जो कि उसके अपीयरेंस को जल्दी में भी भूल नहीं सकते थे। वो एक स्टाउट मैन था, डिफरेंट दिखने वाला था, तो 4 विटनेसेस को बुलाया गया था who had seen him hurrying away from the little red villa in Northwood Street, जिन्होंने उसको नॉर्थवुड स्ट्रीट से बाहर निकलते हुए देखा था।
द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 इन द मॉर्निंग। टाइम ध्यान से सुनिएगा, टाइम क्या है इस टाइम? द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के 2 o'clock थे। मिसेस सैलमन इन 50 नॉर्थवुड स्ट्रीट हैड बीन अनेबल टू स्लीप। उस रात मिसेस सैलमन, जो कि मेन विटनेस है 50 नॉर्थवुड में रहने वाली, उस रात ढंग से अनेबल थी, सो नहीं पा रही थी। शी हर्ड अ डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वॉज हर ओन गेट। उसने एक दरवाजे की आवाज़ सुनी और मिसेस सैलमन को लगा कि उसका अपना गेट है। सो शी वेंट टू द विंडो एंड सॉ एडम्स। और उसने जब झांक कर विंडो से देखा तो क्या देखा? एडम को जाते हुए देखा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ मिसेस सैलमन है जो अपनी विंडो से बाहर देख रही है, और यहाँ इसको एडम बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और आप ध्यान से देखिए, इसके हाथ में हैमर भी है। एंड सो शी वेंट टू द विंडो एंड सॉ एडम्स दैट वॉज हिज नेम। इस पर्सन का नेम एडम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस, ये मिसेस पार्कर का हाउस है, ये स्टेप पर देखा गया है सीढ़ी पर। ही हैड जस्ट कम आउट एंड ही वॉज वेयरिंग ग्लव्स, और उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। ही हैड अ हैमर, उसके हाथ में एक हैमर भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके हाथ में एक हैमर भी है और वो बाहर निकल गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समरी पता लगी इसकी। अब हम लाइन टू लाइन इसकी इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। बट दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।